हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.6 का इंट्रोडक्शन। आज हम देखेंगे अपना इंट्रोडक्शन 5.6 का। इंट्रोडक्शन में आज हम देखेंगे नई टॉपिक है मेरे पास, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन अ पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? तो पैरामेट्रिक फॉर्म देखने से पहले हम आपको एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन थोड़ा सा रिविजन करवाएंगे, जो कि इन्हीं से रिलेटेड है मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो एक बार एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन को रिवाइज कर लेते हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो देखिए x वाई प्लस पाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा। ये मेरे पास दिया हुआ है, एक फॉर्म दिया हुआ है, एक्सप्लिसिट फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि y को एक तरफ ले लेते हैं और x को एक तरफ लेकर इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो देखिए हम कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं कि हम y को एक साइड ले लेते हैं, मतलब कि इस तरह कर लेते हैं x प्लस पाई इज इक्वल टू y कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि y को हम अपना एक तरफ कर लेते हैं और x को एक तरफ करके इसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर देते हैं कुछ इस तरह से। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई। ठीक है, कुछ इस तरह से कर कर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन जैसे ये होता है एक्स इम्प्लिसिट फंक्शन मेरे पास है ये इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, एक्स प्लस साइन एक्स वाई इज प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मेरे पास क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक्स और वाई अलग अलग नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इसको अलग करना तो ये अलग नहीं होता है, इसका डेरिवेटिव हमको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम चाहें इसको y इज इक्वल टू, इसको इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें भी x है और इसमें y भी है, तो हम इसको नहीं तो इधर लिख सकते हैं नहीं तो इधर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इसी तरह अब मेरा एक तीसरा फॉर्म आता है। ठीक है, कुछ इसी टाइप में रहता है, इनसे कुछ अलग रहता है। ठीक है, ये मेरे पास ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला था एक्सप्लिसिट। ठीक है, और नीचे वाला क्या था, नीचे वाला था मेरे पास इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक, तो देखिए मेरे पास क्या था, इम्प्लिसिट। तो ऐसे फॉर्म को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म, ऐसे फॉर्म को बोलते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म। देखिए इसमें जो मेरे पास या तो x यहाँ पर भी नहीं आ सकता है और साइन एक्स वाई नहीं तो इस साइड आ सकता है और नहीं तो इस साइड आ सकता है। तो इसलिए हमको ऐसा ही इसका डेरिवेटिव फाइंड करना रहता है, और इसका तो हम करके एक तरफ करके y के फॉर्म में या फिर x के फॉर्म में इसका डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेते हैं, लेकिन इस वाले में हम नहीं कर पाते हैं। ठीक, इसी तरह एक और आता है, जिसे हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ना तो उसमें x रहता है ना तो y रहता है, उसमें कुछ तीसरा ही रहता है। देखिए अगर यहाँ पे दिया हुआ है मेरे पास x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा दे दिया है और इसमें दिया है y इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसमें x इज इक्वल टू साइन थीटा दिया है, इसमें y इज इक्वल टू कॉस थीटा दिया है। ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें हमारा देखिए ये x जो है वो थीटा पर बेस है और जो y जो है वो थीटा पर बेस है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारे पास सीधा सीधा नहीं मिल पा रहा है कि x क्या है, और x इज इक्वल टू साइन थीटा है और y इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ऐसे फॉर्म को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। इसमें देखिए, इसमें जो ये x और y दोनों एक दूसरे से सीधे सीधे रिलेट नहीं है। दोनों कैसे रिलेट है? दोनों रिलेट होता है, लेकिन कहाँ से होता है? थीटा से रिलेट होता है। देखिए यहाँ पे एक्स वाई दोनों एक दूसरे से सीधे सीधे रिलेट नहीं है। ठीक है, एक्स वाई सीधे सीधे एक दूसरे से रिलेट नहीं है। ये रिलेट कैसे होता है? ये थीटा से हो रहा है। ठीक है, इस थीटा से ये रिलेट हो रहा है। ठीक, इस थीटा से ये रिलेट होगा। ये x और y जो है, इस समय में हम देख रहे थे कि सीधे सीधे x y से रिलेट था और y जो था वो x से रिलेट था, लेकिन इसमें कुछ कोई तीसरा वेरिएबल आ चुका है। वो तीसरा वेरिएबल है थीटा। तो x y से सीधे सीधे रिलेट नहीं है, x y से रिलेट होगा। कैसे होगा? जब इसमें कोई तीसरा वेरिएबल आएगा तब ये एक्स वाई से रिलेट होगा। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं? ऐसे वेरिएबल को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक, ऐसे वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? ऐसे वेरिएबल को हम बोलते हैं अपना पैरामेट्रिक फॉर्म। इस सब और सब में तो मेरे पास एक्स और वाई सीधा सीधा एक दूसरे से रिलेट रह रहा था। ठीक है,
इसमें मेरे पास सीधे सीधे एक्स वाई एक दूसरे से रिलेट नहीं है। इससे कैसे रिलेट है, इसमें जब तीसरा वेरिएबल आएगा तभी ये एक्स वाई एक दूसरे से रिलेट हो पाएगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग जान गए कि ये एक दूसरे से रिलेट नहीं होगा जब तक उसमें तीसरा कोई वेरिएबल ना आएगा, तब तक ये एक्स वाई एक दूसरे से रिलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए हम आगे देखते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है, आगे ये है मेरे पास कि अगर हमको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना रहेगा तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू साइन थीटा दिया हुआ है। ठीक है, और y इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा दिया हुआ है। ठीक है, और इसका हमें अब डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक, तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए डी वाई अपान डी एक्स हमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में, इस सब क्वेश्चन में हम एक्स के रिस्पेक्ट में हम अपना डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे, लेकिन इसमें हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें हम थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे कुछ इस तरह से। इसमें हम क्या करेंगे कि डी वाई अपान डी थीटा कर देंगे। ठीक है, और डी एक्स अपान डी थीटा करेंगे। ठीक है, अब हम थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक, अब देखिए अब हम इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड हमें कैसे करना है, तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम कैमरे को। अब देखिए अब हमको इसका क्या करते हैं कि डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हम y वाला डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, फिर x वाला डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। ठीक है, वो भी थीटा के रिस्पेक्ट में। पहले हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे, अब थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से क्या करेंगे, पहले हम y वाला लेकर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो y इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए डी वाई अपान डी थीटा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, डी वाई अपान डी थीटा। ठीक, अब देखिए हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2d थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, cos 2 थीटा का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे cos 2 थीटा। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे जब cos 2 थीटा का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा आ जाएगा। ठीक, माइनस का साइन 2 थीटा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे cos 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास डी वाई अपान डी थीटा हो जाएगा। ठीक, अब उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और फिर थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो डी थीटा अपान में थीटा, तो ये चीज़ हो जाता है मेरा 1, तो इस चीज़ को हम अपना नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब यहाँ तक तो हो गया, अब हमें क्या करना है, अब देखिए अब हमारे पास इस पे हम रख देंगे, इस वाले फॉर्म पे हम रख के अपना x और y का रिलेशन निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपान, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे हो गया cos 2 थीटा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास आ गया सिर्फ और सिर्फ cos थीटा आ गया। ठीक, ये चीज़ तो हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो डी एक्स अपान डी थीटा का क्या आ गया मेरे पास, डी एक्स अपान डी थीटा आ गया मेरे पास cos 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पे डी वाई अपान डी थीटा मेरे पास क्या था, डी वाई अपान डी एक्स रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, डी वाई अपान डी एक्स, तो डी वाई अपान डी एक्स मेरे पास क्या आया था, डी वाई अपान डी एक्स मेरे पास आया था, डी वाई अपान डी एक्स देखिए मेरे पास क्या आया था, यहाँ पे देखिए माइनस साइन 2 थीटा आया था। ठीक है, और फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे देखिए 2 भी आएगा। ठीक है, इस 2 को हम नहीं लिखे थे तो यहाँ पे 2 थीटा भी 2 भी आएगा, तो माइनस 2 साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी वाई अपान डी एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, अब इसको और इसको देखिए डी वाई अपान डी थीटा रखेंगे, फिर डी एक्स अपान डी थीटा रखेंगे, तो मेरे पास आता है डी वाई अपान डी एक्स आता है। ठीक है, तो डी वाई अपान डी थीटा क्या है, डी वाई अपान डी थीटा मेरे पास क्या आया है, माइनस का 2 साइन थीटा आया है। ठीक, और डी एक्स अपान डी थीटा क्या आया है, कॉस थीटा आया है, तो यहाँ पर देंगे कॉस थीटा रख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स माइनस 2 साइन थीटा अपान में माइनस 2 साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है माइनस 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है,
और नीचे मेरा कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख देंगे। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर dy अपन dx क्या आ जाएगा, dy अपन dx आ जाएगा माइनस का 4 साइन थीटा आ जाएगा। ठीक, तो 4 साइन थीटा। तो कुछ इस तरह से हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा पैरामेट्रिक फॉर्म पे। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में जो थर्ड वेरिएबल दिया रहेगा उसी से हमको अपना डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास थर्ड वेरिएबल क्या दिया था, थीटा दिया हुआ था। हम सबसे पहले एक्स पे सॉल्व कर रहे थे, फिर वाई पे सॉल्व किए, फिर अब हम थीटा पे सॉल्व करेंगे। तो ये थीटा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे थर्ड वेरिएबल जो रहेगा मेरे पास, ठीक है, थर्ड वेरिएबल जो रहेगा उसी पे हमको अपना डेरिवेटिव फाइंड करना है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर थीटा दिया हुआ है इस वाले क्वेश्चन में तो थीटा ही, इसमें हर क्वेश्चन में थीटा रहेगा। यहाँ पे टी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, एस भी हो सकता है। थर्ड वेरिएबल जो रहेगा उसी से लेकर हमको अपना डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, उसी से हमको x और y का रिलेशन मिलता है। ठीक है, देखिए पहले हम क्या करते थे कि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड कर देते थे, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड कर देते थे, लेकिन अब हमको पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि थर्ड वेरिएबल जो दिया जाता है उसी पे हमको अपना डेरिवेटिव फाइंड करना रहता है। ठीक है, तो आप अपने थर्ड वेरिएबल जो दिया रहेगा उसी पर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देकर आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अब हम अपना एग्जांपल नंबर एग्जांपल इसी क्वेश्चन का एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे 34 वाला। तो उसमें आपको जो यहाँ पे चीज़ ना समझ में आई होगी वहाँ पे आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बार और अच्छे से आप देख लीजिए, ऊपर से एक बार फिर से अच्छे से एक्सप्लेन हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, यहाँ से हम आपको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, x इज इक्वल टू साइन थीटा है और y इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये एक अलग ही हमारे पास फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, एक अलग फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले हमको क्या देता था, y इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा करके कुछ हमको क्वेश्चन दे रहा था। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, y x के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव फाइंड कर देते थे। ठीक है, तो वहाँ पे हमको सीधे सीधे एक्स वाई में रिलेशन मिलता था। ठीक, और लेकिन अब यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में हमारे पास एक्स वाई में सीधे सीधे नहीं मिलता है। एक्स वाई में कोई तीसरा वेरिएबल होता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे थीटा है तो थीटा ही रहे, टी भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, डब्ल्यू भी हो सकता है, एम भी हो सकता है। उस तीसरे वेरिएबल को लेकर हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो तीसरा वेरिएबल रहेगा उसको लेकर हम अपना डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फिर एक्स और वाई का, फिर एक्स और वाई का हमारा जो हमको डी वाई अपन डी एक्स फाइंड करना रहेगा, तभी उसके बाद हमको डी वाई अपन डी एक्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सीधे सीधे नहीं दिया हुआ है, मिल रहा है एक्स वाई में रिलेशन मिलेगा, लेकिन वो किससे मिलेगा, वो थीटा से मिलेगा। ठीक है, वो थीटा है जो यहाँ पे थर्ड वेरिएबल रहेगा, उसी के थ्रू हमको एक्स और वाई में रिलेशन मिलेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे थीटा पर सब चीज बेस है। ठीक है, तो कुछ इसी फॉर्म को हम बोलते हैं, कुछ इसी तरह के डेरिवेटिव को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक डेरिवेटिव। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम अपना एग्जाम्पल, तो अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 34। एग्जाम्पल नंबर 34 क्या है मेरे पास, फाइंड डी वाई अपन डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। देखिए इसमें भी हमारे पास थर्ड वेरिएबल क्या दिया हुआ है, थर्ड वेरिएबल इसमें भी थीटा दिया हुआ है, इसमें भी थीटा दिया हुआ है। तो देखिए हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें सॉल्व करते हैं लेकिन थीटा के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। जो चीज़ मेरे पास थर्ड वेरिएबल जो दिया जाता है उसके रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो चलिए आइए हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा सॉल्व करेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपन डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ए को कांस्टेंट है तो उसको इसी तरह रख देंगे, डी अपन डी एक्स नहीं, डी अपन डी थीटा रखेंगे। ठीक है, इसी चीज़ का हमको याद रखते हुए चलना है। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, तो अब इसका जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपन डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आ गया ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए अब हमें सॉल्व क्या करना है, अब हमें सॉल्व करना है अपना, ये तो हो गया मेरा। अब हमें सॉल्व करना है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम रखेंगे x इज इक्वल टू ए
ए कॉस थीटा हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा हो जाएगा, डी एक्स अपान डी थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी अपान डी थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा, डी एक्स अपान डी थीटा क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास डी वाई अपन डी थीटा यहाँ पे फाइंड हो गया है। ठीक है, डी वाई अपन डी थीटा ये फाइंड हुआ है, डी एक्स अपन डी थीटा अब ये फाइंड हो गया, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डी वाई अपन डी एक्स। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, डी वाई अपन डी एक्स फाइंड करने के लिए। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें देखिए हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई अपन डी थीटा फाइंड, डी वाई अपन डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास डी वाई अपन डी थीटा हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, और हम क्या फाइंड किए हैं, और हम फाइंड किए हैं डी एक्स अपन डी थीटा फाइंड कर लिए हैं। तो बस अब हमें इसी पे रख देना है। तो डी वाई अपन डी थीटा क्या आया है, सबसे पहले डी वाई अपन डी एक्स लिख लेते हैं, फिर डी वाई अपन डी थीटा क्या आया है मेरे पास, डी वाई अपन डी थीटा आया है मेरे पास ए कॉस थीटा आया है। ठीक है, ए कॉस थीटा आया है, और डी एक्स अपन डी थीटा क्या आया है, डी एक्स अपन डी थीटा आया है माइनस ए साइन थीटा आया है। ठीक है, देखिए ए से ए कट जाएगा, तो डी वाई अपन डी एक्स मेरे पास क्या आ गया, डी वाई अपन डी एक्स मेरे पास आ गया माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, माइनस का कॉट थीटा आ गया। ठीक, तो कुछ इसी तरह से हमको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसी क्वेश्चन ऐसे ही मतलब सॉल्व करना है। ये मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म से हम सॉल्व किए हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में कुछ नहीं होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत ही सिंपल है। पैरामेट्रिक फॉर्म में बस ये होता है कि हमें जो तीसरा वेरिएबल दिया रहता है उसी तीसरा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव फाइंड करना रहता है। इसी को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में हम डेरिवेटिव फाइंड करके आपको दिखा चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 34 से। तो अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 35। एग्जाम्पल नंबर 35 में क्या दिया हुआ है, फाइंड डी वाई अपन डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर y इज इक्वल टू ए टी। ठीक, देखिए हमें इसमें थर्ड वेरिएबल क्या दिया हुआ है, हम बोले थे ना कि आपको क्वेश्चन में जो थर्ड वेरिएबल दिया रहेगा उसी पे आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए इसमें थर्ड वेरिएबल क्या दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि थीटा ही दे, देखिए इसमें थर्ड वेरिएबल दिया हुआ है टी, इसमें क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम बता चुके हैं आपको कि जरूरी नहीं है कि थर्ड वेरिएबल थीटा दिया हो, कुछ भी दे सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 35 में जो सॉल्व करना है उसमें थर्ड वेरिएबल टी दिया हुआ है। ठीक, तो अब हम टी लेकर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू दिया हुआ है 2a t। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2a t, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपान डी टी। अब इसको हम किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा 2a और t का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डी टी अपान डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो डी टी अपान डी टी हो गया, तो डी टी अपान डी टी को हम शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास डी वाई अपान डी टी क्या आ गया, डी वाई अपान डी टी मेरे पास आ गया 2a आ गया। अब देखिए अब हमें किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, x इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे, डी एक्स अपान डी टी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ए कॉन्स्टेंट है, ए को हम एज इट इज लिख देंगे और डी अपान डी टी लिख देंगे। और किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, हमको टी स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ रखोगे, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एज इट इज रह जाएगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे लगेगा मेरा एन एक्स एन माइनस वन वाला फार्मूला, तो ये है एन, तो एन मेरा आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एन, ये हो गया एक्स और एन माइनस वन करेंगे तो 2 माइनस 1 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1, तो उस चीज़ को शो करने की जरूरत नहीं है। यही 3 रहता तो उस चीज़ को हम शो करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया a इंटू 2t आ गया। ठीक, तो यहाँ पे dx अपान dt क्या आ गया, dx अपान dt मेरे पास आ गया 2at आ गया। ठीक है, क्या आ गया, dx अपान dt मेरे पास आ गया 2at। ठीक, तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, तो अब हम पहले थोड़ा सा इसको कैमरा को नीचे कर लेते हैं और फिर हम आपको आगे सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए
तो अब देखिए, अब मेरा यहाँ तक सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, अपना dy अपान dx फाइंड करना है। तो बस सिंपल है, अपना dy अपान dx हम फाइंड कर सकते हैं। dy अपान हमें फाइंड करना है dx, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, dy अपान डी थीटा, dy अपान dt हम लिए हैं, dy अपान dt हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, और हम क्या सॉल्व किए हैं, और हम सॉल्व किए हैं dx अपान dt सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो dy अपान dt क्या आया था मेरे पास, dy अपान dt मेरे पास आया था, dy अपान dt मेरे पास क्या आया था, dy अपान dt मेरे पास आया था 2a। ठीक है, 2a आया था, तो यहाँ पे लिख देंगे 2a। और dx अपान dt यहाँ पे दिख रहा है, dx अपान dt क्या आया है, 2at आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2at, लिख देंगे 2a से 2a कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास dy अपान dx क्या आ गया, dy अपान dx मेरे पास आ गया ओनली t। ठीक है, तो ये मेरा आ गया dy अपान dx। तो कुछ इस तरह से हमें बाकी का सारा क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल का नहीं, एक्सरसाइज का भी और एग्जाम्पल का भी सारा क्वेश्चन हमें जो थर्ड वेरिएबल दिया रहेगा, उसी थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ऐसे ही डेरिवेटिव को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है।